Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to describe you chapter number 1 class 10 Geography, Resources and Development. In previous video हम alluvial soil के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी formation कैसे होती है, किन crops के लिए वो बेटर होती है ग्रो करने के लिए, उसके अंदर उसके कंटेंट में क्या क्या शामिल होता है। आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल को हम रेगर सोयल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सोयल किस लिए बोला जाता है? क्योंकि कॉटन ग्रो करने के लिए ये बेस्ट सुटेबल सोयल होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस लिए होती है इसकी फॉर्मेशन। क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक्स। क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदरिंग कैसी है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब चीजों के बारे में। और पेरेंट रॉक, जो ब्लैक सोयल होती है, जिन रॉक से फॉर्म होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक बोला जाता है। ये जो सोयल है पेरेंट रॉक, इसके अंदर होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स मीन्स जो लावा होता है अर्थ के कोर के अंदर, वो मेल्ट होने के बाद जब बाहर आता है निकल के, जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारी रॉक फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इनको प्राथमिक शैलें भी हम बोल सकते हैं, आग्नेय शैलें भी हम इसको बोलते हैं। आग्नेय मीन्स जो आग से बनी हुई है। कौन सी आग से? लावा इज अ काइंड ऑफ फायर, मेल्टन मैग्मा इज अ काइंड ऑफ हॉट फायर, दैट इज दे आर कॉल्ड एज दे आर मेड ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक से बनती हैं ये। अब इग्नियस रॉक्स के अंदर जो इसका कंटेंट मेन होता है वो होता है बेसाल्ट। बेसाल्ट के से बनी होती है ये, और बेसाल्ट का टेक्सचर कलर ब्लैक होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? ब्लैक सोयल का नाम दिया गया है। अब ये मेनली मिलती कहाँ पर है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो गई कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर का एरिया होता है वहां पे, और रेनफॉल भी तकरीबन होती है। एंड पेरेंट रॉक कैसी होती है? इग्नियस रॉक से बनती है ये, बेसाल्ट के नाम की जो होती है इग्नियस रॉक मीन्स फर्स्ट लेवल रॉक्स, जो कि फर्स्ट लेवल पे बनती हैं, सबसे पहले जो बनती हैं। ठीक है। देन ये कहाँ पर मिलता है हमें? लोकेशन कहाँ पर है इसकी? ये क्या कहता है? प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़। देखिए जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था कि जो ये सेंट्रल हाईलैंड इसे माना जाता है इंडिया का, और ये सारा एरिया ये किस नाम से जाना जाता है हमारा? ये सारा पेनिनसुला के नाम से जाना जाता था। पहले भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एनी लैंड एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुलर एरिया है इंडिया का। इसके बीच में सेंट्रल हाईलैंड से लेकर और यहाँ तक आपका क्या मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू मिलता है। ठीक है। ये सारा डेक्कन प्लेट्यू इग्नियस रॉक से बना है। कौन सी रॉक से? इग्नियस। और इसके अंदर किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है? बेसाल्ट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस सारे एरिया के अंदर क्या मिलता है हमें? हमारा ब्लैक सोयल मिलती है, क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू के जो इग्नियस रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स, सोयल पार्टिकल्स बनते हैं वो इस प्लेट्यू से निकलकर बनते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक सोयल। अब ये किस किस को कवर करती है? देखिए महाराष्ट्र, यहाँ से ये प्लेट्यू का जो एरिया है महाराष्ट्र को भी कवर करता है। यहाँ मुंबई को तो मेनली आप जानते ही हैं, तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को करता है, और एमपी मध्य प्रदेश को करता है। इधर से छत्तीसगढ़ के एरिया को भी ये कवर करता है, यहाँ तक आपका छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के एरिया को भी कवर करता है। और सौराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात के अंदर ये जो एरिया होता है इसे सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी हमारी क्या मिलती है? ब्लैक सोयल मिलती है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये सारा मालवा प्लेट्यू इधर से कवर हो जाता है। ये यहाँ पर आपकी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर क्या मिलती है? ब्लैक सोयल। फॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज मेड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स विच इज हैविंग द मोस्ट क्वांटिटी ऑफ बेसाल्ट। और उसकी वेदरिंग की वजह से जो सोयल पार्टिकल्स निकलते हैं उससे क्या फॉर्मेशन होती है? हमारी ब्लैक सोयल फॉर्म होती है। नेक्स्ट ये क्या कहता है? क्लेई नेचर। क्लेई नेचर मीन्स की इसकी
आपने वो देखे गारा, गारा जिसको बोलते हैं, मीन्स मिट्टी को अगर आप पानी में वो कर देते हैं तो वो आपस में मिल जाती है, थिकनेस उसकी स्मूथ टेक्सचर वो देती है, बारीक कण उसके अंदर होते हैं। तो इस तरह का इसका नेचर होता है। और जो जिस सोयल के पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, महीन होते हैं, उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका क्लेई नेचर है, मिट्टी वाला गुण इसके अंदर है, गारे वाला गुण इसके अंदर है। तो होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी लंबे टाइम के लिए क्या कर सकती है, पानी को पकड़ के रख सकती है। और जो हमारी कॉटन की क्रॉप होती है या शुगर केन की क्रॉप होती है, उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मॉइस्चर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और पकने के लिए, राइप होने के लिए। तो ये बेस्ट सोयल होती है शुगर केन और कॉटन की क्रॉप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि कंटेंट क्या होता है इसके अंदर, किस तरह के मिनरल्स और वी कैन से मटेरियल्स इसके अंदर मिलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर रिच होता है और मैग्नीशियम और पोटास होता है और लाइम भी मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके कंटेंट है। क्रॉप मैंने आपको बताया, कॉटन और शुगर केन दोनों ही हाई ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की दोनों को ही जरूरत होती है क्रॉप्स को। तो इन एरियाज के अंदर मॉइस्चर होल्ड करने के लिए ब्लैक सोयल मिलती है और ह्यूमिडिटी का एरिया तो यहाँ पे होता ही है। तो इन क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए ये क्या है, बेस्ट सोयल है। दैट्स व्हाई दिस ब्लैक सोयल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोयल। अभी क्या कहता है कि डीप क्रैक्स, मान लो कि ये एरिया है, यहाँ पे ब्लैक सोयल मिलती है, तो जब यहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा ना तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है मिट्टी में। आपने कई बार देखा भी होगा कि पानी आने के बाद जब उसके ऊपर हॉट टेम्परेचर का जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से पानी सूख जाता है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाती है, दरारों में डिवाइड हो जाती है। और प्रॉपर एरिएशन इसका अच्छे तरीके से हेल्प करता है इसको मिक्सिंग के लिए, ठीक है, इसको कल्टीवेट करने के बाद। तो इसका जो सोइल टेक्सचर बनता है प्लोइंग के बाद वो बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट ये क्या कहता है, स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है बहुत। आपने देखा होगा कि गारा जब चिपचिपी हो जाती है तो उसको प्लो करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो जब फर्स्ट मॉनसून वेदर आता है, फर्स्ट मॉनसून सीजन आता है, जो कि हमारा 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक होता है, और जब मॉनसून विंड्स जाती हैं हमारी यहाँ से नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ जब बारिश होती है उस टाइम पे जो फर्स्ट मॉनसून शावर होता है, फर्स्ट मॉनसून शावर के जस्ट आफ्टर बाद इसको प्लो करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा गीली हो जाती है तो क्योंकि इसका स्टिकी नेचर है तो इसमें प्लोइंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको हल चलाना इसके अंदर या ट्रैक्टर या हरों के साथ जो भी कुछ मेथड अप्लाई किए जाते हैं प्लोइंग के लिए, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड, जब तक इसको टिल ना किया जाए, प्लोइंग इसके अंदर ना की जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो क्वेश्चन इसके अंदर आता है, इस चैप्टर में से बहुत बार आता है कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ब्लैक सोयल और गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट ब्लैक सोयल, फीचर्स, फॉर्मेशन, लोकेशन, एनी टाइप, ठीक है। और 1 मार्क में क्वेश्चन मेनली रोज राइज होता है, what is the other name of black soil, that is black cotton soil, it is merely known as the black cotton soil। एक और क्वेश्चन रेज होता है कि where cotton is grown in abundant, बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन क्रॉप कहाँ ग्रो की जाती है, किस सोयल में ग्रो की जाती है, देन इट इज ब्लैक सोयल, और कहां पर की जाती है, दैट इज महाराष्ट्र एंड एमपी, ओके। फर्स्ट आएगा आपका महाराष्ट्र, देन एमपी आता है कि सबसे ज्यादा ग्रो होती है, ठीक है। आई होप कि एवरीथिंग आपको क्लियर हो गई होगी। आपको इसको लर्न करने के लिए बहुत ही लेंथी वे फॉलो करने की जरूरत है। जस्ट लर्न द पॉइंट्स की कैसे वो फॉर्म होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, और पेरेंट रॉक कैसी होती है, इग्नीस रॉक से बनती है जिनके अंदर बेसाल्ट जो मिनरल होता है वो ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज ब्लैक इन कलर। और ये भी ब्लैक इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है क्योंकि ब्लैक सोइल क्यों कही जाती है, क्योंकि इट इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। और इसके कंटेंट एंड क्रॉप कौन सी, कॉटन एंड शुगर केन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रेड सोयल और येलो सोयल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।